पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि वह दो लड़के लड़ाई में आयरन ऑक्स को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वह दोनों आयरन ऑक्स के सामने नहीं टिक पाते और यूए छिपे हुए झैन यान सैंड को देख लेता है और झैन यान सैंड बाकी सभी लोग को टीरेंस के फर्स्ट लेयर तक लेके जाता है, जहां उसके अंदर जाने के बाद अंकल शान अपने मरने का नाटक करते हैं, लेकिन कुछ आगे जाने पर सच में उनकी तबीयत खराब होने लगती है और यूए उनकी तबीयत ठीक करता है, लेकिन अंकल शान यूए को थैंक्स कहने से मना कर देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम एपिसोड 81। एपिसोड 81 की शुरुआत में दो सेक्ट के लोगों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, जिसमें एक सेक्ट हार जाता है और जीतने वाला सेक्ट झैन यान सैंड का होता है। हारने वाले सेक्ट का एक आदमी झैन यान सैंड से कहता है कि मेरे पास जो ट्रेजर है उसे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए। झैन यान सैंड हंसते हुए कहता है, अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो फिर और भी लोग यहाँ आने की हिम्मत करेंगे और फिर मुझे सिंपैथिक सैंड के नाम से जाना जाएगा। वह आदमी कहता है, मैं गोस्ट केव के बाहर जाने के बाद किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन वहाँ खड़े दो आदमी कहते हैं कोई भी इंसान ज्यादा समय तक सीक्रेट अपने मन में नहीं रख सकता और इतना कहकर वह सभी उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर वह आदमी कहता है, मैं फॉर्मेशन को सॉल्व करने में तुम सभी की हेल्प करूंगा और इसकी कीमत भी मैं तुमसे नहीं लूंगा। इसके अलावा मैं सोर्स ऑफ द स्पिरिट लिक्विड ढूंढने में भी तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं उनका एक भी ड्रॉप नहीं लूंगा। वह दोनों सैनिक कहते हैं, लेकिन इससे पहले तो तुमने सभी चीजों को अपने पास रखा था और तुम यह भी चाहते थे कि झैन यान सैंड तुम्हारे सामने झुके, तो फिर तुम्हारा भरोसा कैसे कर सकते हैं हम। उस आदमी को इन सब के बाद बहुत गुस्सा आता है और वह खड़े होकर झैन यान सैंड पर अटैक कर देता है, लेकिन झैन यान सैंड उसे रोक देता है। फिर अगले सीन में यूए और बाकी सभी लोगों को अंदर आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सभी थक चुके होते हैं। मिस यान यूए और अंकल शान को एक दूसरे के साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन यूए कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन शायद अंकल शान थक चुके हैं। जिस पर अंकल शान कहते हैं, मैं अभी भी तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। और फिर यूए की नजर झैन यान सैंड पर जाती है, जो बड़े आराम से आगे बढ़ रहा होता है। यूए झैन यान सैंड से पूछता है, तुम इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ रहे हो। जिस पर झैन यान सैंड यूए से कहता है कि मैं एक संत हूँ और यूए से कहता है कि तुम बात करना बंद करो और आगे बढ़ो, सेकंड ईयर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। झैन यान सैंड सोचता है, यूए तुमने जो मेरे सारे बर्थडे प्रेजेंट धोखे से ले लिए, अब उसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा और तुम ये सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ताओ प्लेट थिंग के बारे में नहीं बताऊंगा। झैन यान सैंड बताता है कि सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर से कहीं ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ झैन यान सैंड के सैनिक भी उस आदमी को पकड़ लेते हैं। सेकंड लेयर में झैन यान सैंड की ताव प्लेट भी पहले जैसे ताकतवर नहीं रहती। यूए उस जगह के लिए कहता है कि इस जगह की पावर तो किसी पहाड़ के पत्थरों के गिरने जैसा है। तभी आयरन ऑक्स दीवार पर कुछ लिखा देखता है और कहता है कि यहाँ की दीवार पर बने ताव निशान रून्स के हैं, जिसे सुनकर यूए सोचता है कि मैं यहाँ अपनी फॉर्च्यून फॉर्मूला की सेकंड रैंप की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। झैन यान सैंड बताता है कि सेकंड लेयर की ताव मार्क्स इजी नहीं है, इसलिए हमें अपने बाकी पावर्स रोककर फॉर्च्यून फॉर्मूला से ताव रैंप को हासिल करना होगा। तब यूए आगे बढ़ता है और अपनी फॉर्च्यून फॉर्मूला का यूज करने लगता है, जिससे सभी की थकान थोड़ी कम होती है। यूए की फॉर्च्यून फॉर्मूला को देखकर मिस यान सोचती हैं कि मैं यूए को जियो टेक्निक में कमजोर समझ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तभी झैन यान सैंड यूए से कहता है, तुमने ताव प्लेट के बारे में कैसे जाना और यह कैसे कर लिया। जिस पर यूए झैन यान सैंड से कहता है, ताव प्लेट कोई खजाना थोड़ी ना है, लेकिन तुम इसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो, क्या ये तुम्हारे पास पहले से ही है। लेकिन झैन यान सैंड यूए से झूठ बोलकर आगे बढ़ने लगता है। यूए को पता चल जाता है कि झैन यान सैंड झूठ बोल रहा है और वह झैन यान सैंड का ताव प्लेट निकाल लेता है, जिससे झैन यान सैंड नीचे गिर जाता है। उसे देखकर यूए कहता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम थक चुके हो और तुम तो एक संत भी हो, तो तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए। अब उठो, हमें थर्ड लेयर की ओर जाना है। इसके बाद यूए और बाकी सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन झैन यान सैंड नहीं चल पाता। झैन यान सैंड यूए को चिल्लाता है और कहता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, और सभी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन यूए उसकी बात नहीं सुनता और बाकी सभी आगे बढ़ने लगते हैं। मिस यान कहती है, यूए क्या सच में हम झैन यान सैंड को यहाँ अकेले छोड़कर जा रहे हैं। यूए कहता है, उसी ने तो कहा कि वह एक संत है और वह आगे बढ़ सकता है, तो वह खुद आ जाएगा। जिसे सुनकर अंकल शान कहते हैं कि उसने तुम्हें ताव प्लेट के बारे में बताया और तुम उसे ही अकेला छोड़ के जा रहे हो और तुमने उसके ताव प्लेट को भी खत्म कर दिया। तभी एक आदमी भागते हुए आता है, जिसके हाथों से उसका स्पिरिट लिक्विड नीचे गिर जाता है। स्पिरिट लिक्विड यूए के पास आता है, जिससे वह भी फिसल कर नीचे गिर जाता है। मिस यान स्पिरिट लिक्विड को उठाती है, जिसे देखकर वह आदमी स्पिरिट लिक्विड को मिस यान से मांगता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम एपिसोड 82। एपिसोड 82 की शुरुआत में कुछ लोग उस लड़के से स्पिरिट लिक्विड मांगते हैं, लेकिन वह लड़का कहता है कि मेरे पास
स्पिरिट लिक्विड नहीं है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वो लोग मिस यान के हाथ में स्पिरिट लिक्विड देखते हैं और उसे मांगने लगते हैं। शानयान सभी को बताते हैं कि स्पिरिट लिक्विड लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में उनकी मदद करती है और यह लगभग 50,000 एलेक्सायर की बेची जा सकती है। वो तीनों लोग यूए और बाकी सभी लोगों से कहते हैं अगर तुम लोगों में लड़ने की हिम्मत है तो तुम यह स्पिरिट लिक्विड हमें दे दो। यूए उस स्पिरिट लिक्विड को मिस यान से लेता है और उन तीनों को वापस कर देता है, जिसे देखकर मिस यान हैरान हो जाती है और शानयान सोचते हैं कि यूए इतना अच्छा तो नहीं था कि आसानी से वह किसी खजाने को किसी और को सौंप दे। और फिर इसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी यूए और बाकी सभी लोग के सामने कुछ लोग स्पिरिट लिक्विड को ढूंढते हुए आते हैं, जिसे देखकर शानयान सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि हमने स्पिरिट लिक्विड वापस कर दिया। तभी यूए और बाकी सभी लोगों को बहुत सारे स्पिरिट ग्रास दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर यूए सोचता है मैंने यह मौका अपने हाथ से नहीं गंवा सकता और आयरन ऑक्स को बुलाकर स्पिरिट ग्रास निकालने के लिए कहता है। मिस यान पूछती हैं क्या इस जगह पर 3 स्टार स्पिरिट ग्रास भी है। इसके बाद यूए और बाकी सभी लोग स्पिरिट ग्रास उखाड़ने लगते हैं। तभी यूए के सामने वही लोग आ जाते हैं जिन्हें यूए ने स्पिरिट लिक्विड दिया था। तीनों यूए और बाकी सभी से उनके पास रखे खजाने मांगते हैं, लेकिन यूए कहता है हमारे पास कोई खजाना नहीं है। इसके बाद वह लोग यूए और बाकी सभी से उनकी स्पिरिट ग्रास मांगते हैं और यूए से कहते हैं कि तुमने जैसा पहले किया वैसे ही इस बार भी करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम पहले जैसे ही अपने सभी चीज हमें दे दो। मिस यान यूए से कहती हैं कि तुम्हें इन लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम HF के फर्स्ट लेवल पर हो और ये सभी सेकंड लेवल पर। यूए मिस यान से कहता है कि तुम चुपचाप खड़ी रहो और अपने हस्बैंड को देखो कि वह बाकी सभी से किस तरह फाइट करता है। लेकिन मिस यान गुस्सा हो जाती हैं, जिसे देखकर शानयान कहते हैं कि यह लड़का हर जगह लड़ाई करना शुरू कर देता है। इसके बाद वह तीनों आदमी लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। यूए भी उन तीनों से लड़ता है, जिसे देखकर शानयान सोचते हैं मैंने सोचा नहीं था कि यूए फर्स्ट लेवल पर होकर सेकंड लेवल के लोगों से इतनी आसानी से लड़ पाएगा। और यूए उन्हें मारने ही जा रहा होता है, लेकिन उनमें से एक आदमी कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं जेनियान सैंड का आदमी हूँ। और कहता है अगर तुम चाहो तो जेनियान सैंड में आ सकते हो क्योंकि तुम एक ताकतवर इंसान हो। और बताता है कि जेनियान सैंड ने हमें स्पिरिट लिक्विड ढूंढने का आदेश दिया है। इसके बाद वह यूए को कुछ चीज दिखाता है, लेकिन यूए उसे मार देता है और उससे स्पिरिट लिक्विड ले लेता है। और मिस यान से कहता है हमें देखना चाहिए कि उनके पास कोई खजाना है या नहीं। लेकिन मिस यान उससे कहती है इसके आगे तुम्हें इन लोगों के साथ और खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। यूए मिस यान की बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जेनियान सैंड अपने सैनिकों को मरा हुआ देखता है और उसके पास से स्पिरिट लिक्विड लेकर अपने सैनिकों को दे देता है। फिर अगले सीन में यूए और बाकी सभी लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ वो कुछ लोगों को आपस में बात करते देखते हैं। वो सभी बात कर रहे होते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग स्पिरिट लिक्विड के लिए मारे जा चुके हैं क्योंकि हम जियो टेक्निक नहीं जानते और हमारे पास जेनियान सैंड जैसे स्टूडेंट भी तो नहीं हैं जो जियो टेक्निक जानते हो। यूए दूर खड़ा उनकी बात सुनता है और कुछ देर बाद उनके पास जाकर कहता है मेरे पास स्पिरिट लिक्विड है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन वह सभी लड़के मिस यान को देखने लगते हैं और जिसे देखकर यूए कहता है कि ये मेरी वाइफ है, इसे देखना बंद करो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़े रहिए और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अब हम आप सभी से लेते हैं अलविदा। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। अगर कुछ गलतियाँ हमसे हुई हो तो आप हम सभी को कमेंट कर बता सकते हैं।